आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1 कक्षा 7। तो पूर्णांकों से संबंधित सवाल है। जैसे ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। अब दो पूर्णांक लिखने जिसका योग क्या है -7। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने से पहले हमें पूर्णांक क्या है और पूर्णांक के नियम क्या है इनकी जानकारी होना आवश्यक है। वरना ये जो सवाल दिखने में छोटे दिखते हैं लेकिन इसमें कुछ लॉजिक होता है। मेंटली वाले सवाल हैं। इसमें जब तक हम नियमों को नहीं पहचानेंगे हम उनको हल करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो पहले इसको देखते हैं कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक 0 से पूर्णांक माइनस में भी होती है और प्लस में होती है, मतलब दोनों प्रकार की संख्या होती है। 0 से 1, 2, 3 इस प्रकार से अनंत तक, 0 से अनंत तक संख्या है। इस प्रकार से -1, -2, -3 और इस प्रकार से इधर भी 0 से अनंत तक संख्याएं होती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। कहने का मतलब है कि वे पूर्णांक जो धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं पूर्णांक कहलाते हैं। इनके नियमों की बात करें तो इनका जो नियम होता है कि सबसे पहले हम कोष्ठक की बात करें यदि हम, तो सबसे पहले हम बड़े कोष्ठक को हटाते हैं, उसके बाद में छोटे कोष्ठक को, मझले कोष्ठक को हटाते हैं, उसके बाद में हम छोटे कोष्ठक को हटाते हैं। ये तो कोष्ठक वाली बात है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चिन्हों की होती हैं, इस प्रकार के सवालों में चिन्हों का जोड़ना, चिन्हों का गुणा करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। देखते हैं अब जोड़ वाली बात है। तो यदि दो समान पूर्णांक हैं, दो समान पूर्णांक हैं, दो समान पूर्णांक हमेशा जुड़ते हैं, दो समान पूर्णांक जुड़ते हैं। अब समान पूर्णांक का मतलब होता है ये तो हुआ ऋणात्मक पक्ष। कौन सा पक्ष है? ऋणात्मक पक्ष। और ये जो पक्ष है ये है धनात्मक पक्ष। कौन सा पक्ष है? धनात्मक पक्ष। ये तो ऋणात्मक, ये धनात्मक। ये तो है समान, इसको तो कह सकते हैं हम समान, और इनको कह सकते हैं समान, मतलब ये भी समान है और ये भी समान है। तो दो समान पूर्णांक का मतलब होता है यदि दो माइनस के पूर्णांक है, जैसे मान लो -3 है और -10 है, तो ये समान पूर्णांक कहलाएंगे। तो ये क्या होंगे? आपस में जुड़ेंगे। अब 3 और 10 कितने हो गए? 13। अब नियम क्या है? दो समान पूर्णांक जुड़ेंगे और चिन्ह भी वही आएगा। यूँ नहीं कि भाई प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसा नहीं, चिन्ह भी वही आएगा। माइनस माइनस प्लस तब होगा जब बीच में गुणा का चिन्ह होगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, दो असमान पूर्णांक घटते हैं। अगर दो असमान पूर्णांक हैं तो क्या होंगे? वो घटेंगे। दो असमान पूर्णांक घटेंगे। कैसे? इस माइनस का 10 है और प्लस का 5 है, तो माइनस का 10 अलग पूर्णांक है और प्लस का 5 अलग पूर्णांक है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? घटेंगे। और जो उत्तर आएगा उसमें वही चिन्ह लगेगा जिस चिन्ह जो बड़ा पूर्णांक होगा। तो इसमें बड़ा पूर्णांक कौन सा है? 10 का, तो चिन्ह कौन सा लगेगा? 10 के आगे वाला। तो 10 में से 5 गए तो कितने बचे? 5, तो माइनस के 5 बचे। इस प्रकार से ये कुछ नियम होते हैं। इनके अलावा अगर गुणा वाली बात है, इस प्रश्नावली में से हम जोड़ के सवाल सीखेंगे, लेकिन गुणा की बातें हैं तो माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस होगा, प्लस को प्लस से गुणा करने पर प्लस होगा, माइनस को प्लस से गुणा करने पर माइनस होगा, और प्लस को माइनस से गुणा करने पर माइनस होगा। तो ये इस प्रकार से कुछ नियम है। देखते हैं सवालों को। पहला सवाल लेते हैं, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, अब सबसे पहले तो ये समझो कि पूर्णांक का मतलब होता है कोई सी भी संख्या, माइनस प्लस की कोई सी भी संख्या ले लो आप, पूर्णांक कहलाएगी।
और युग्म का मतलब होता है, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा का मतलब होता है दो संख्या, मतलब दो पूर्णांक लिखिए, ऐसे दो पूर्णांक लिखिए जिसका योग, योग का मतलब क्या होता है? जोड़। योग का मतलब क्या होता है? जिनको जोड़ने पर -7 आए। कितना है? -7 आए। जिनको जोड़ने पर क्या है? -7 आए। लिखते हैं। तो इस प्रकार के सवालों को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के सवालों को ऐसे सॉल्व करें, पहले दो कोष्ठक लो कि एक पूर्णांक इसमें रखना है, एक पूर्णांक इसमें रखना है। ठीक है, इधर ले लेते हैं थोड़ा। एक पूर्णांक यहाँ लिखना है, एक पूर्णांक यहाँ लिखना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? योग। योग करना है, योग का मतलब जोड़ करना है। तो इन दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं? प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। भाई इनको जोड़ना है। अब जोड़ने के बाद में उत्तर कितना आना चाहिए? -7 आना चाहिए। कैसे आएगा? अगर हम यहाँ पर लिख दें 10, तो मान ली यहाँ पर लिख दें हम 10, किसका लिखे 10? माइनस का लिखो। और यहाँ पर लिख दें यदि हम 3, कितना लिख दें? 3। जरूरी नहीं कि 10 और 3 लिखे, कितनी भी संख्या लिख, कैसे भी संख्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई जरूरी नहीं। -7 आना चाहिए। तो -10, अब इसको सोल्व करेंगे ना अपन, तो -10 प्लस को, यहाँ पे प्लस होता है लेकिन वो दिखाई देता है, तो प्लस को प्लस से, ये जो चिन्ह होता है ना, इसका मतलब होता है गुणा। इसका मतलब क्या होता है? गुणा। तो प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा, प्लस ही आएगा। तो 3 का 3। तो इस प्रकार से 10 में से 3 जाएंगे, तो मतलब दो असमान पूर्णांक आ रहे, एक माइनस का रहा, एक प्लस का रहा है। तो बड़े पूर्णांक में से छोटा पूर्णांक घट जाएगा। तो जो बड़े पूर्णांक के सामने जो चिन्ह होगा, उत्तर में भी क्या आएगा? वही चिन्ह आएगा। तो 10 में से 3 गए तो -7, इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 20। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर -10 है। अब पूर्णांक युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो एक संख्या तो ये और एक संख्या ये तो क्या हो गया? जोड़ा। ठीक है, अब पूर्णांक लिखने जिसका अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस का चिन्ह। अंतर का मतलब माइनस का चिन्ह, तो यहाँ लगाते हैं माइनस का चिन्ह। जिसका अंतर कितना होना चाहिए? -10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? -10 होना चाहिए। तो यहाँ हम लिखते हैं -12। कितने लिखते हैं? -12। और यहाँ लिखते हैं हम -2। अगर हम इसको हल करते हैं, देखते हैं, -12 माइनस और माइनस को माइनस से गुणा करने पर ये जो चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है गुणा का चिन्ह होता है, इंटू का चिन्ह होता है। तो माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस आता है। उतार दिया 2। अब देखो नियम क्या बनता है? दो असमान पूर्णांक आने पर, दो असमान पूर्णांक आने पर संख्याएं हमेशा क्या होगी? घटेगी। और जो उत्तर आएगा, जो बड़ी संख्या होगी, वही चिन्ह उस उत्तर में आएगा। तो 12 में से 2 गए तो कितने बचे? 10। माइनस का अंक बढ़ा है तो ये माइनस का अंक। इस प्रकार से अपना क्या आ गया? आंसर। तीसरा सवाल है योग 0 कि दो पूर्णांक संख्याओं के कितने युग्म? एक जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जिनका योग, योग का मतलब प्लस, कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब दो पूर्णांक लो जिनको जोड़ने पर उत्तर क्या आए? 0 आए। तो पहला पूर्णांक हमने ले लिया 5 और दूसरा पूर्णांक हमने क्या ले लिया? -5। तो 5 प्लस को माइनस से गुणा करने पे क्या आएगा? -5। 5 में से 5 गए तो कितने बचे? 0। ये अपना क्या हो गया? आंसर होगा। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर -8 है। देखो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम ये जो इबारत होती हैं उसको बारीकी से पढ़ना आवश्यक है, वरना हम वो सवाल हल बिल्कुल भी नहीं कर। देखने में ये सवाल बिल्कुल आसान लगते हैं मगर हैं बहुत कठिन, मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है, वैसे लॉजिक वाले सवाल हैं। थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर डालेंगे तो सवाल अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं इसमें ये जो इबारतें हैं, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म। अब देखो ऋणात्मक, एक तो शब्द आया ऋणात्मक, एक पूर्णांक और एक युग्म।
तो युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो एक तो ये ले लिया, एक तो क्या ले लिया अपने? जोड़ा ले लिया, एक जोड़ा लिया। जोड़ा कौन सा लेंगे? ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे हम? अंतर, इनका अंतर। अंतर का मतलब क्या बताया मैंने? घटाओ। अंतर का मतलब है घटाना। इनको घटाने पे कितना आना चाहिए? -8 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या सेट करते हैं कि इनको घटाने पे -8 आए। तो करो, -10 ले लिया और इधर भी -2 ले लिया। ठीक है, अब माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो गया? इधर कर लेते हैं इसको सॉल्व। माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये -10 माइनस माइनस प्लस के 2। 10 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? -8 बचेंगे। ये अपना क्या हो गया? उत्तर। क्यों? क्योंकि असमान क्या है? पूर्णांक है। असमान क्या है? पूर्णांक है। आवाज कर रहा है? पागल है क्या? जो नहीं आए वो पूछ सकते हो। -10 तो असमान पूर्णांक होने पर क्या होगा? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी। ठीक है, तो -8 आएगी। एक ऐसा पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग क्या है? -5 है। जिसका योग -5 है। देखते हैं बात क्या हो रही है। एक तो ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और एक लेना है धनात्मक पूर्णांक, और जिनको जोड़ने पर देखो, एक पूर्णांक तो ये और एक पूर्णांक ये पूर्णांक तो किसका ले लिया? माइनस का, और ये पूर्णांक किसका ले लिया? प्लस का। और जिनको योग करने पर मतलब इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? -5 आना चाहिए। तो ये तो ले लिया 7 और इधर ले लिया तो बस -7 प्लस 2 माइनस प्लस। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। 7 में से 2 गए तो कितने बचे? -5। ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंक। टीम ए के द्वारा प्राप्त किए अंक 40, 10, 0। टीम बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, 4। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है? देखते हैं लिखा जा सकता है। देखो, ए टीम द्वारा प्राप्त अंक। देखो, ए टीम ने कितने अंक बनाए? 40 -40 प्लस 10 प्लस 0। तो इसको जोड़ते हैं। नियम क्या बताया? समान पूर्णांक एक तरफ जोड़ेंगे। समान पूर्णांक क्या है? -40, ये भी प्लस का है, +10 और +0। तो 40 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? -30 बचेंगे। कितने बचेंगे? -30, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है तो घटाने में क्या आएगा? -30। तो ए टीम का कितना अंक है? 30, -30। बी टीम द्वारा प्राप्त अंक। देखो, बी टीम ने कितने अंक प्राप्त किए? कितने किए? 10 प्लस 0 प्लस 40। देखो, यहाँ पर माइनस, शायद ये माइनस नहीं है, ये संख्या ऐसी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, 10, 50। और ये जो संख्या है 10, इनको जोड़ने में भी क्या आएगा? 10 क्या आएगा? 50। कहने का मतलब दोनों का योग कितना आया? 50 आया। दोनों का योग कितना आया? 50 आया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। उत्तर क्या आया दोनों का? ए का भी कितना आया? 50, बी का भी कितना आया? 50। मतलब पूर्णांकों को किसी भी क्रम में हम जोड़ सकते हैं। और
ये जो नियम है इसको हम योज्य योग क्रम विनिमय, योग क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। योग क्रम विनिमय क्या है कि संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ो, जैसे 3 + 5 + 7 बराबर, अब इसको उल्टा जोड़ दें, 7 + 3 + 5, 3 5 8, 8 7 कितने हो गए 15। ठीक है, अब इधर जोड़ दो, 7 3 10, 10 और 5 कितने हुए 15। मतलब संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ेंगे उत्तर एक ही आएगा, उत्तर एक ही आएगा। इस प्रकार से हमने ये जो प्रश्नावली 1.1 इसके सवाल पढ़े, बाकी सवाल आपके लिए HW का हल है।